सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई और जो कुछ हुआ है कल से लेकर आज तक, उस पर दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में हो गया है तख्ता पलट, सैन्य शासन लगा है और अब अंतरिम सरकार की बारी है। और इन सब के बीच ही जैसे ही हालात आउट ऑफ कंट्रोल लगे, शेख हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भारत आ गई हैं। अभी वो भारत में है। शेख हसीना अभी भारत में मौजूद हैं और लगभग 15 घंटों से भारत में ही है शेख हसीना, क्योंकि जब हालात बिगड़ रहे थे तब शेख हसीना ने भारत से बात की थी, भारत सरकार से बात की, फिर विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा गया बांग्लादेश की सेना के जरिए और इस बातचीत के बाद ही ये सेफ रूट देखा गया जहां पर भारत आने का फैसला शेख हसीना का हुआ। और जब कल हालात बिगड़े, हिंसक घटनाएं हुई, प्रधानमंत्री आवास की तरफ हिंसक भीड़ बढ़ने लगी, उसी वक्त ये फैसला हुआ। हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि शेख हसीना अपना देश छोड़ने से पहले, यानी कि बांग्लादेश छोड़ने से पहले एक संबोधन देना चाहती थी, एक संदेश देना चाहती थी, लेकिन सेना ने ऐसा करने से रोका और ये सलाह दी कि आप तुरंत देश छोड़ दीजिए। उससे पहले इस्तीफा शेख हसीना का दिया गया। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है अपने पद से और उसके बाद वो सेना के हेलीकॉप्टर से ही भारत आ गई। भारत आने के बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रुकी हैं शेख हसीना और पिछले 15 घंटे करीब हो चुके हैं जब शेख हसीना यहां हिंदुस्तान में है। शेख हसीना अभी भी भारत में मौजूद हैं। लगभग 15 घंटे से भारत में शेख हसीना है। हिंडन के सेफ हाउस में शेख हसीना है। मेरी सहयोगी मेहंदी गर्ग इस खबर को लेकर जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मेहंदी, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो बेचैन करने वाला है, परेशान करने वाला है और सिर्फ हिंदुस्तान या बांग्लादेश नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह इस वक्त बांग्लादेश के इन घटनाक्रम पर है। शेख हसीना को लेकर अपडेट क्या है? सेफ हाउस में यहां भारत में है शेख हसीना, 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में जिस तरीके से कल तख्ता पलट हुआ है उसके बाद सियासी हलचल बहुत ज्यादा हो गई है और ऐसे में शेख हसीना की अगर बात की जाए तो कल जिस तरीके से वो बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची और इसे एक सेफ रूट माना गया, तो फिलहाल 15 घंटे से ज्यादा होने वाले रचना जब शेख हसीना भारत की धरती पर फिलहाल मौजूद है। और अगर आगे की प्लानिंग की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि शेख हसीना लंदन की तरफ जा सकती है और लंदन उन्हें इस समय शरण दे सकता है, पनाह दे सकता है। लेकिन फिलहाल शेख हसीना यूके की तरफ से एक क्लियरेंस का और एक पॉजिटिव रिस्पांस का इंतजार कर रही है, क्योंकि फिलहाल लंदन की तरफ से कोई भी क्लियरेंस शेख हसीना के पास नहीं आया है। इसी वजह से शेख हसीना फिलहाल भारत में ही मौजूद है। और अगर मीटिंग्स की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो कल एनएसए जो है अजीत डोवाल है उनकी भी मुलाकात शेख हसीना से हुई। साथ ही भारत भी लगातार मीटिंग्स कर रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश के हालात पर भारत का क्या स्टैंड रहेगा, उसको लेकर भी आज चीजें कुछ साफ हो जाएंगी। साथ ही साथ जिस तरीके से 1975 में पहले जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब भारत ने शेख हसीना को शरण दी थी, उसको देखते हुए एक बार फिर ऐसे हालात हुए हैं, फिर भारत 15 घंटे से शेख हसीना को शरण दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के एक सेफ स्पेस में शेख हसीना मौजूद है, तो ऐसे में अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो जितने बॉर्डर्स बांग्लादेश को लगते हैं वो सभी पर हाई सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जितने ऑफिशियल्स हैं, चाहे आर्मी हो, उन सभी को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बन गई है। ऐसे में जो वेस्ट बंगाल वाला अगर बॉर्डर की बात की जाए तो वहां से बहुत से लोग बांग्लादेश से आना जाना भी फिलहाल कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो पता लग रहा है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसको देखते हुए जो आर्मी है, जितने उन सिक्योरिटी है, उन सबको बॉर्डर्स पर तो बढ़ा ही दिया गया है। लेकिन जो क्रूशियल इलाके हैं, जो कि संवेदनशील इलाके हो सकते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो या बिहार के भी कुछ एरियाज की खबर सामने आ रही है, तो ऐसे उन इलाकों में भी जो सिक्योरिटी की तैनाती है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि फिलहाल शेख हसीना जो है वो भारत में ही मौजूद है और अभी वो किस समय यूके की तरफ कूच कर सकती हैं उसका कोई समय सामने नहीं आया है, क्योंकि फिलहाल बातचीत चल रही है। साथ ही साथ भारत में भी बहुत सारी बातचीत चल रही है फिलहाल, क्योंकि अगर बांग्लादेश और भारत की बात की जाए तो शेख हसीना के जो ताल्लुकात हैं भारत के साथ वो हमेशा से सही रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार में थे या फिर वो अब थे। और पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से शेख हसीना जो है वो भारत के दौरे पर आती रहती है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ली थी तो शेख हसीना
पहली प्रधानमंत्री थी जो भारत भी पहुंची थी। तो अगर रिश्तों की बात की जाए तो भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है रचना की इसी वजह से भी ये रूट को लिया गया और बांग्लादेश से निकलने के बाद शेख हसीना ने भी भारत आने का सोचा, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। और साथ ही साथ खबरों से और सूत्रों से ये भी पता लग रहा था कि शेख हसीना कल से ही, चाहे वो MEA हो, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हो, उनके साथ भी बातचीत में थी, चर्चाओं में थी। साथ ही अजीत डोवाल ने भी उनके साथ मीटिंग की। तो मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे जो हालात है उस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई है रचना, उसमें प्रधानमंत्री मोदी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, अमित शाह, जितने बड़े नेता है वो सभी उस मीटिंग में थे। अजीत डोवाल भी उस मीटिंग में थे। तो इस पूरे हालात को की जो जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को भी दर बदर दी जा रही है। सेकंड बाय सेकंड की जानकारियां भी दी जा रही हैं, क्योंकि जो मामला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि पूरे देश की नजर और पूरी दुनिया की नजर फिलहाल बांग्लादेश पर है, तो साथ ही वो जो नजर है वो भारत पर भी है, क्योंकि फिलहाल शेख हसीना 15 घंटे से भारत पर है और हिंडन एयरबेस के एक सेफ स्पेस में गाजियाबाद में जो मौजूद है यहाँ पर है। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रचना, एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि शेख हसीना का कहीं ना कहीं कहना है कि वो इस पूरे किस्से के बाद हो सकता है कि राजनीति से विदा ले ले और राजनीति से हाथ जोड़ ले। तो ऐसी भी जो चर्चाएं हैं वो अभी सियासी माहौल में बहुत ज्यादा गर्माई हुई हालांकि हैं। लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना की पार्टी, लेकिन अभी संशय है। करीब 8 महीने पहले ही दोबारा से सत्ता में लौटी और एक तरफा जीत यहाँ शेख हसीना की पार्टी को मिली। ऐसा लग रहा था कि जो बहुमत है वो पूरी तरह से शेख हसीना के हाथ में है, साथ में है, सपोर्ट में है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से हिंसा भड़की और जैसे लोग सड़कों पर आए, किसी ने सोचा नहीं था कि यह हालात हो सकते हैं। मेहंदी, आप रहिए मेरे साथ में। शेख हसीना अभी भी भारत में मौजूद हैं। 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। हिंडन के सेफ हाउस में रखी गई हैं शेख हसीना। ब्रिटेन से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही है शेख हसीना। यहाँ शेख हसीना राजनीति में वापसी नहीं करेंगी, ये जानकारी मिल रही है। वाजिद कह रहे हैं मेरी माँ से बात हुई है, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं इन हालातों के बाद। बांग्लादेश में जो हुआ वो बहुत ज्यादा दुखद है। बांग्लादेश में कोई कानून अब नहीं रहा है, ये वाजिद का कहना है। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद का ये बयान सामने आया है और अपने बेटे के पास ही जाने की प्लानिंग में शेख हसीना है। शेख हसीना अब राजनीति में शायद ही वापस आए, वो वापसी नहीं करने वाली हैं, जो जानकारी है। और वाजिद ये भी कह रहे हैं कि मेरी माँ से बात हुई है, बांग्लादेश के हालात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो दुख देने वाला है। बांग्लादेश में कोई कानून अब नहीं रह गया है, वो हम देख ही रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से लोग आ गए। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है, ये सजीब वाजिद ने कहा है। वो कह रहे हैं कि हम अभी बांग्लादेश नहीं जाएंगे। सजीब वाजिद जो कि शेख हसीना के बेटे हैं, उनकी तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है बांग्लादेश के हालात पर। और ये भी कहा कि जिस तरीके से हालात हैं वो बेहद दुखद हैं, दुखी करने वाले हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन से आरजू सेठ मेरे साथ में जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। आरजू, जो बांग्लादेश में हुआ वो वाकई बेचैन कर देने वाला है। और जैसा कि अभी हमने बताया भी, शेख हसीना के जो बेटे हैं वाजिद, वो ये कह रहे हैं कि ये तो दूसरा पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान के ही टुकड़े करके बांग्लादेश बना था, लेकिन करीब 8 महीने पहले सत्ता में दोबारा से वापसी की थी शेख हसीना से। लंबे वक्त से सत्ता में उनकी पार्टी बनी हुई है। फिर ऐसी क्या बेचैनी, ऐसी क्या लोगों में नाराजगी जो लोग सड़कों पर आ गए। और सेम वही तस्वीरें हम देख रहे हैं जो हमने कभी श्रीलंका में देखी थी। श्रीलंका में भी यही हाल हुआ था। बिल्कुल रचना, देखिए 15 साल का जो शासन था शेख हसीना का वो पूरा हो गया। जिस तरीके से हमने देखा कि 1 महीने से वॉयलेंस जो है वो बांग्लादेश में चल रहा है। और बीते दिन भी हमने देखा संडे को किस तरीके से भयावह जो सीन था वो देखने को मिला, जब प्रोटेस्टर्स जो थे वो कहीं ना कहीं शेख हसीना के घर में भी घुस गए। जो तस्वीरें कल भी निकल के सामने आई थी, उनके घर का सामान जो है वो लेते हुए जा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि पूरा सिचुएशन जो है वो भी अभी भी कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड नजर आ रही है, क्योंकि कल भी रात की भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें वॉयलेंस जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल आज की बात करें तो आज कर्फ्यू जो है वो बांग्लादेश में हटा दिया जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी बांग्लादेश हाई कमीशन की है और यहाँ की भी अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जैसे ही शेख हसीना के भारत पहुंचने की खबर जो है वो मिली थी, तभी से ही सिक्योरिटी जो है वो एम्बेसी एरिया की बढ़ा दी थी, ब्रिटिश हाई कमीशन की बढ़ा दी गई थी। आप देख सकते हैं एंटायर एरिया जो है उसको बैरिकेड
गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर किया गया है। साफ तौर पर अभी फिलहाल अगर बात करें तो उनको एक सेफ जगह पर हिंडरबर्ग एयर बेस में रखा गया है। और आगे की किस तरीके से, क्योंकि उनका भारत से लंदन जाने का जो प्लान है वो रखा है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी ग्रीन सिग्नल जो है वो लंदन से नहीं आया है और इसीलिए वो जब तक उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो भारत में ही स्टे करने वाली है। जी, अभी भारत में ही स्टे करेंगे जब तक आगे से ग्रीन सिग्नल ना मिले। और लंदन जाने की प्लानिंग में शेख हसीना हैं। आरजू, आप मेरे साथ रहिए, मेहंदी भी हैं, रितेश मिश्रा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं।